हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आ गया है। तो वन बाय वन आप धीरे धीरे चीजों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया का एक अच्छा सा टॉपिक है, फार्मेसी एज ए करियर। इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। देखिए, फार्मेसी करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, इस चीज आप भी जानते होंगे, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखेंगे ये नहीं पता होगा। तो वो मैं बताने वाला हूं कि फार्मेसी का क्या क्या करियर रहने वाला है, प्लस इसको शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे आंसर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे आंसर करेंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन जनरली यही आएगा कि फार्मेसी एज ए करियर को एक्सप्लेन करिए, क्या क्या फार्मेसी में करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, या फिर वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज जो भी हैं अलग अलग फार्मेसी में, उसको मेंशन करिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको मैं पॉइंट वाइज बता दूंगा, ये पॉइंट्स आप ध्यान रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और बात रहे, हर वीडियो के नीचे सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे सर हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना दीजिए। तो भाई साहब, ये करवाया जा रहा है, आपको लाइव क्लास में ये चीजें करवाई जा रही हैं उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पे, हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स में। तो उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप पर हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स है, जिसमें कि पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट किया जा चुका है, प्लस लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम टाइम पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस की जा रही हैं। हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर का एक लाइव क्लास रखा जा रहा है, जिसमें कि आपको उस चैप्टर का क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, प्लस उस क्वेश्चन को कैसे आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सारी चीजें याद करवाई जा रही हैं। ठीक है, प्लस ई बुक पीडीएफ नोट्स हो गया, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज हो गया, चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, लाइव चैट हो गया, बाइलिंगुअली हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के पढ़ाया जाता है। मतलब इंग्लिश में ही रहेगा लेकिन हिंदी में समझा समझा के पांचों सब्जेक्ट का ये चीजें अवेलेबल है। ठीक है, और कई सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि सर हमको बता दीजिए कुछ क्वेश्चन। तो इसी के लिए तो हम लोग एक दो क्वेश्चन तो बता नहीं सकते, इसी के लिए तो हम लोगों ने एग्जाम प्रिपरेशन गाइड को भी लॉन्च किया है। पांचों सब्जेक्ट्स का हमारा गाइड है, चाहे वो सोशल फार्मेसी हो, एचएपी हो, फार्मास्यूटिक्स हो, सारे मतलब सब्जेक्ट का एग्जाम प्रिपरेशन गाइड, पतली पतली किताब हम लोगों ने बनाई है। इसको पढ़ लेंगे तो आप आराम से पास कर जाएंगे और अच्छे मार्क्स से पास कर जाएंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम प्रिपरेशन गाइड को भी आप अपने घर पे खुद से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, एक्चुअली में समझने में दिक्कत है, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तब तो आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा। ठीक है, जहाँ पे कि हम लोग कंप्लीटली प्रोवाइड कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार की इंक्वायरी हो इस कोर्स को लेकर के, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक। अदरवाइज पढ़ाई लिखाई से किसी भी प्रकार की डाउट हो, जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टा आईडी मिथिलेश कुमार 3620 पर मुझे फॉलो करके आप डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आपको मैं आंसर करूंगा, विद इन 24 आवर मैं रिप्लाई स्टूडेंट्स को करता हूं। काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लेकर के यहाँ पे फॉलो भी किए हुए हैं, उनको मैं रेगुलर गाइड भी करता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा कोई टॉपिक जो है फार्मेसी एज ए करियर। हमारे करियर में फार्मेसी क्या क्या कर सकता है, तो इतना तो पता है कि फार्मेसी का बहुत ज्यादा करियर है, मतलब ह्यूज स्कोप है। ह्यूज मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा स्कोप है फार्मेसी फील्ड में एज ए करियर। इतना लिख देंगे, एक लाइन जरूर लिखेंगे। देखिए, आपको यदि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो आप सिर्फ टॉपिक का नाम, पॉइंट का नाम लिख देंगे। जैसे कि पॉइंट का नाम है एकेडमिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी, रेगुलेटरी अफेयर्स। इतना लिख के एक एक लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं, बस इतना एक एक लाइन लिख देंगे, काम हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली बात है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स मतलब क्या होता है, पढ़ना, पढ़ाना, लिखाना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एकेडमिक हुआ। मेरा एज ए करियर क्या हुआ, एकेडमिक करियर को हमने सेलेक्ट किया फार्मेसी की पढ़ाई करने के बाद। तो फार्मासिस्ट जो है ना, देखिए क्या कर रहा है, फार्मासिस्ट एज ए टीचर हैव वेरियस रोल्स इन टीचिंग इंस्टीट्यूशन। टीचिंग इंस्टीट्यूशन जितने भी है वहां पे फार्मासिस्ट का एक अहम रोल है। दे कैन टीच स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट को, फार्मेसी स्टूडेंट को टीच कर सकते हैं। डू द रिसर्च वर्क etc। जो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो रिसर्च वर्क भी कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड्स ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स इन द अपकमिंग टाइम। आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड है क्वालिफाइड टीचर का, जो कि एक्चुअली में क्वालिफाइड हो। Teachers make time to get exposure to the pharmaceutical industry and the practical setting to keep themselves updated। टीचर्स जितने भी हैं उनको एक्सपोजर भी चाहिए होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, कि इंडस्ट्री में क्या कुछ कैसे होता है, क्या नहीं होता है, उस चीज को प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी चाहिए होगा, ताकि वो अपडेट रख सके खुद को कि क्या फार्मेसी में फिलहाल आगे चल रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में मेनली टीचर बनने का क्या कहते हैं चीज है, उसको आप ऐसे लिखेंगे। सेकेंड है हमारा क्या, कम्युनिटी फार्मेसी। आप एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, यानी सोशल फार्मेसी मतलब आप इस तरीके से कि फार्मासिस्ट देखिए क्या काम करता है, एक्ट एज मीडिएटर बिटवीन द
पेशेंट एंड डॉक्टर, डॉक्टर और पेशेंट के बीच का काम मीडिएटर यानी बिचौलिया होता है। बिचौलिया का काम कौन करता है? फार्मासिस्ट करता है। जैसे डॉक्टर पेशेंट को दवा लिखा, अब वो दवा का क्या डोज रहने वाला है, कैसे खाना है, कौन सी दवा है नहीं है, सारा काम कौन किस टाइम पे खाना है, ये कौन करता है? फार्मासिस्ट करता है। तो पेशेंट और डॉक्टर के बीच का काम कौन कर रहा है? फार्मासिस्ट कर रहा है। इसी काम को हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं, ठीक है। therefore he can provide counseling to the patient, पेशेंट को काउंसलिंग भी कर सकते हैं कि आप कैसे आगे इस दवा को खाएंगे। कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द पेशेंट रिगार्डिंग सेल्फ मेडिकेशन, कि आप खुद से अपने दवाओं का ख्याल कैसे रख सकते हैं, आगे से आपको किसी से पूछना ना पड़े, इस समय पे ये दवाई वो दवाई खाइए, ठीक है। तो एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट भी आप काम कर सकते हैं। तीसरा रेगुलेटरी अफेयर, इसके लिए हाईली क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कम से कम बी.फार्म तो होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि हमारा ड्रग कंट्रोल सिस्टम है, CDSCO हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म अक्सर एक नंबर वाले क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म लिखिए, अदरवाइज MCQ में आ सकता है। तो आपका इसका फुल फॉर्म होता है C से यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? CDSCO का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमारे बॉडी के, हमारे इंडिया में जो ड्रग कंट्रोल बॉडी है, ड्रग कंट्रोल बॉडी यानी ड्रग्स को कंट्रोल करने वाला। कंट्रोल करने का मतलब हुआ कि कौन से ड्रग्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, अप्रूवल देना, हाँ ये ड्रग मैन्युफैक्चर किया जाए, बनाया जाए, ये ड्रग को मार्केट में सप्लाई किया जाए, उसको चेक करना, ठीक है। रेगुलेट करना कि कौन सा ड्रग मार्केट में आएगा नहीं आएगा। तो वही कह रहा है कि फार्मासिस्ट ही तो वो भी काम करेगा ना। तो फार्मासिस्ट कैन वर्क द ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी काम सकता है, जैसे कि वेरियस सेक्शन द CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? CDSCO सेंट्रल बॉडी इन इंडिया फॉर ड्रग कंट्रोल, इंडिया में जो ड्रग कंट्रोल के लिए जो सेंट्रल बॉडी है वो कौन सा है? CDSCO। Their task to ensure the standard of drug from its making to supply, ड्रग्स के यानी मेडिसिन के बनने से लेकर के सप्लाई तक के काम को एंश्योर करना कि वो सही हो रहा है, ड्रग का स्टैंडर्ड सही है या नहीं, ये काम CDSCO का होता है। CDSCO के तहत बहुत सारे पोस्ट आते हैं, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, DI, ड्रग कंट्रोलर हो गया, ETC देयर गिव टू मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल, ये मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल प्रोवाइड करते हैं कि हाँ आप इस दवा का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मार्केटिंग अप्रूवल की मार्केट में आप इसको सेल कर सकते हैं फॉर एनी ड्रग, किसी भी ड्रग के लिए। दे ऑल्सो वर्क इन ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज विथ द हेड डिपार्टमेंट, और ये रेगुलेटरी अफेयर्स के तहत जो भी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या पॉइंट? क्लिनिकल रिसर्च। आप क्लिनिकल रिसर्च में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है CROS, इंडिया में बहुत सारा फार्मासिस्ट का जॉब प्रोवाइड करता है। CROS काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है। दे स्टाफ्ड हाईली स्किल्ड, इसको हाईली स्किल्ड, क्योंकि रिसर्च में तो बहुत ज्यादा स्किल बेस्ड आदमी चाहिए ना, हाईली स्किल्ड क्लिनिशियंस जो कि क्लिनिक पर काम किया हुआ हो, क्लिनिशियंस, फार्मेकोलॉजिस्ट जो कि फार्मेकोलॉजी से उनका PhD वगैरह हो, उनको फार्मासिस्ट को भी लेते हैं जो कि हाईली स्किल्ड हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। दे डू द क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर वेरियस ड्रग्स का क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं कि ये ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। एंड दे मॉनिटर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड डू द क्वालिटी एश्योरेंस, जैसे कि आप क्या किए, क्वालिटी एश्योरेंस ऑल्सो द ग्लोबल ट्रायल्स, मतलब वैश्विक स्तर पर किसी भी ड्रग का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा उसका क्वालिटी पहले एश्योरेंस दिया जाता है कि क्वालिटी कैसा है। तो रिसर्च से ही पता चलता है कि नहीं इसका क्वालिटी एश्योरेंस ठीक है, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूवल किया जाए वैश्विक स्तर पर, ठीक है। आपका हो गया कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए भैया बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए। कंसल्टेंसी मतलब परामर्श देना, किसी को सलाह देना कि आप कैसे ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे रिसर्च कर सकते हैं। तो कैसे रिसर्च कर सकते हैं ये बताने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होना होगा। दिस सर्विस इज कैन बी प्रोवाइडेड बाय हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट, जो कि बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फार्मासिस्ट हैं, उनके लिए ये काम है। दे कैन प्रोवाइड कंसल्टेशन टू द वेरियस डिपार्टमेंट रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च, सर्वे, सेल्स, इस सब के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। देखिए जितने भी B.Pharm ग्रेजुएट्स हैं वो सब लगभग क्या कहते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ भी काम करते हैं। तो वो पेशेंट के हिस्ट्री को रेडी कर सकते हैं कि पेशेंट का क्या कुछ हिस्ट्री है, ट्रीटमेंट हिस्ट्री की, कौन सा दवा पहले खाया था जिससे कि ठीक हुआ, कौन सा दवा से एलर्जी हो गया, कौन सा दवा इसको साइड इफेक्ट कर रहा है। तो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में मेनली यही होता है कि जो B.Pharm ग्रेजुएट है वो वर्क करते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर टू दी मेंटेन दैट पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट ट्रीटमेंट हिस्ट्री, द ड्रग टू विच पेशेंट इज एलर्जिक,
कौन सा ड्रग पेशेंट के लिए एलर्जिक है या फिर एंटी एलर्जिक है या फिर नहीं है, नॉर्मल है, ये पेशेंट हिस्ट्री का काम करना मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जो जिनको नॉलेज है प्लस वो अच्छे से समझा सकते हैं किसी को कि हमारे दवाई के बारे में ये है, तो उसको एमआर की तरह भी काम कर सकते हैं। तो फार्मासिस्ट विथ प्लीजेंट पर्सनैलिटी, प्लीजेंट मतलब अच्छा पर्सनैलिटी हो, स्वभाव अच्छा हो, एंड हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका उसको अच्छा आता हो, कैन ऑफ द जॉब ऑफ मेडिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव, MSR यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर का जॉब। कंपनीज ऑल्सो प्रीफर फार्मेसी ग्रेजुएट एज दे गुड नॉलेज ऑफ ड्रग्स देयर इफेक्ट, इसमें भी लगभग फार्मेसी ग्रेजुएट को ही कंपनीज अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि ग्रेजुएट वाले को ज्यादा नॉलेज होता है, जिससे कि वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा किसी भी दवा के बारे में, जैसे कि डॉक्टर उस दवा के बारे में समझेंगे और लिखेंगे, समझ रहे। तो ये था हमारा एमआर का काम। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स हैं, इस सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो खाली पॉइंट को एक एक लाइन में एक्सप्लेन कीजिए, अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो 2-3 लाइन हर पॉइंट्स के बारे में लिखिए, इससे ज्यादा नहीं लिखिए, काफी है। 7 पॉइंट्स हमने बताया, आप 5 पॉइंट्स भी कम से कम लिख लेंगे। अब बात रही कि आपको तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप इस एग्जाम प्रिपरेशन गाइड को घर पर मंगा सकते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर हमारे से लाइव आकर वही चीजें पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस बुक का फ्री डिलीवरी कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का कोई डिलीवरी कॉस्ट नहीं है, आप आराम से इस बुक को अपने घर पर मंगवा सकते हैं। अब इसको ऑर्डर कैसे करेंगे, तो इसको ऑर्डर करने के लिए डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए, अदरवाइज आप उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन ऐप को इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए। हमारे ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से है, ओटीपी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, लॉगिन डाल के लॉगिन कर लीजिए। स्टोर वाले सेक्शन में आइए, डिफरेंट कोर्स या फिर एग्जाम प्रिपरेशन गाइड मिल जाएगा, वहां से बाय नाउ करके एड्रेस फिल कीजिए, काम बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा। 8 से 10 दिन के अंदर आपके पास बुक आ जाएंगी, आप उसको पढ़ के पास हो सकते हैं। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी से भी समझ में आएगा सारी चीजें। ठीक है, चलिए, आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा, तो डरना नहीं है कि अब टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मन से पढ़ाई कीजिए, खूब एनर्जी रखिए, जोश रखिए कि नहीं पढ़ना है, कम से कम 2-3 घंटा यदि आप रोज पढ़ने के लिए तैयार हैं तो आप कोर्स में आइए, मैं आपको पास करवाऊंगा, ये गारंटी है मेरा। ठीक है, तो किसी भी कोर्स सब्जेक्ट में आपका बैक नहीं लगने देंगे, लेकिन हाँ, आप में कम से कम 2-3 घंटे पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। फार्मेसी पढ़ रहे हैं, 2-3 घंटे भी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ओके, बाय बाय।